इजराइल और ईरान युद्ध के दौरान भारत के जो रुख है उसको लेकर के भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। आपके मन में भी सवाल होगा कि इजराइल और ईरान युद्ध में भारत किसका साथ देगा या किसकी मदद करेगा। इस सवाल का जवाब हम इस विश्लेषण के जरिए देने की कोशिश करेंगे और इस विश्लेषण के आखिर में आपसे भी हम एक सवाल पूछेंगे, इसलिए इस विश्लेषण को बहुत ही ध्यान से देखिए। इजराइल और ईरान युद्ध के शुरू होते ही भारत ने कहा कि दोनों देशों को बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाना चाहिए। इस मामले में भारत ने सीधे तौर पर तटस्थ रुख अपनाया। भारत के लिए इजराइल और ईरान दोनों ही अहम सहयोगी रहे। सबसे पहले इजराइल की चर्चा करते हैं। इजराइल ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का जबरदस्त समर्थन किया था। इजराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई को सही ठहराया था। इजराइल ने कहा था कि भारत के पास आत्मरक्षा का अधिकार है। बीते 10 वर्ष में भारत और इजराइल के संबंध बेहद मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2017 में इजराइल के दौरे पर गए थे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला इजराइल दौरा था। आज भारत और इजराइल के बीच सैन्य कारोबार काफी तेजी से बढ़ा है। भारत और इजराइल के बीच 2015 में केवल 47 करोड़ रुपए का सैन्य कारोबार होता था, जबकि 2023 में भारत इजराइल के बीच 2252 करोड़ रुपए का सैन्य कारोबार हुआ। यानी 8 वर्ष में भारत और इजराइल के बीच सैन्य कारोबार 48 गुना बढ़ गया है। भारत आज इजराइल से सैन्य सहित कई अहम तकनीक लेता है। अगर कूटनीतिक तौर पर देखा जाए तो पश्चिम एशिया में आज इजराइल भारत के एक मजबूत साझेदार के तौर पर उभरा है। अब आपको हम जो जानकारी बताने जा रहे हैं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिए। कृषि उत्पादन में भी आधुनिक तकनीक देने में इजराइल लगातार हमारी मदद कर रहा है। इसी साल मार्च में भारत इजराइल के बीच कृषि से जुड़े कई अहम करार हुए हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ में कृषि उत्पादन बढ़ाने में इजराइल ने भारत की काफी मदद की थी। भारत और ईरान के रिश्ते बनते बिगड़ते रहे हैं और कभी भी बहुत जोश उसमें देखने को नहीं मिला है। अमेरिका ने ईरान पर 2010 में प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद भारत और ईरान के बीच कारोबार घटने लगा। भारत ईरान से सूखे मेवे, केमिकल जैसे कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाता है, जबकि ईरान भारत से काफी मात्रा में बासमती चावल इंपोर्ट करता है। लेकिन अब इसमें गिरावट आ रही है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 में भारत के कुल बासमती चावल निर्यात में ईरान की हिस्सेदारी करीब 23% थी, जो 2025 तक घटकर करीब आधी यानी 12% रह गई। इससे साफ है कि भारत ईरान के बीच कारोबार घट रहा है। हालांकि भारत को ईरान में चाबार बंदरगाह को विकसित करने और उसके संचालन के लिए 2024 में 10 साल का अधिकार मिला और इजराइल ईरान युद्ध की वजह से इस पर असर हो सकता है। कूटनीतिक तौर पर यह बंदरगाह भारत के लिए काफी अहम है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारत ने तटस्थ रुख अपनाया था। इस बार भी भारत तटस्थ रुख ही अपना सकता है। हमने अपने इस खबर के शुरुआत में ही कहा था कि इस विश्लेषण के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। तो हमारा सवाल यह है कि इजराइल ईरान युद्ध में भारत तटस्थ रहेगा या किसी एक देश के साथ जाएगा, और वो देश कौन होगा? आप इस सवाल का जवाब हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर दें। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि इजराइल और ईरान के बीच भारत की रणनीति क्या हो सकती है। अब इस विश्लेषण के दूसरे हिस्से में आप ये जानेंगे कि ईरान इजराइल युद्ध का असर आपकी जेब पर कैसे होगा, क्योंकि युद्ध अगर थोड़ा ज्यादा समय तक चलता है तो इस बात की आशंका है कि इससे आपके घर का बजट बिगड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत से 2500 किलोमीटर दूर ईरान है और 4000 किलोमीटर दूर इजराइल है, फिर ऐसे में दिल्ली, नोएडा, पटना या वाराणसी में रहने वाले लोगों की जिंदगी पर यह कैसे असर डाल सकता है। तो इसे समझने के लिए हम आपका ध्यान अब ईरान की तरफ लेकर चलना चाहते हैं। ईरान के पास पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी और ईरान के बॉर्डर से सटा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक तरीके से समुद्री रास्ते का एक नाम है। जैसे आपके शहर में अलग अलग सड़कों के नाम होते हैं, वैसे ईरान के इस समुद्री रास्ते को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। अभी आप मैप में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देख रहे हैं। इसके एक तरफ ईरान का बॉर्डर है, जबकि दूसरी तरफ ओमान और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात है। ये रास्ता करीब 167 किलोमीटर लंबा है। कुछ जगह इस रास्ते की चौड़ाई केवल 39 किलोमीटर है। साथ ही ये रास्ता बेहद घुमावदार है। आप अभी मैप में इस रास्ते को देख भी रहे हैं। इसके उत्तरी हिस्से को ईरान कंट्रोल करता है, जबकि दक्षिणी हिस्से को ओमान और यूएई कंट्रोल करता है। हॉर्मुज स्ट्रेट का नाम, ये समुद्री रास्ता देखने में तो एक सामान्य सा रास्ता है, लेकिन इस रास्ते पर ईरान से लेकर अमेरिका तक सबकी नजर होती है। अब हम जो जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उसे ध्यान से देखिए। इस रास्ते से पूरी दुनिया की जरूरत का 25% कच्चा तेल सप्लाई होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रास्ते से हर रोज 33 करोड़ 39 लाख लीटर कच्चे तेल की सप्लाई की जाती है। 33 करोड़ 39 लाख लीटर कच्चे तेल से एक बार में 1300 स्विमिंग पूल भर सकते हैं।
अमेरिकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इस रास्ते से जो भी कच्चा तेल भेजा जाता है उसका 80 से 85% हिस्सा भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन जैसे एशियाई देशों में सप्लाई होता है। यानी सीधे तौर पर अगर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध बढ़ता है तो इसका असर हॉर्मुज स्ट्रेट पर होगा। ऐसे में अगर कच्चे तेल की सप्लाई में कमी आती है तो दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे और भारत पर बड़ा असर हो सकता है। अब इसे समझने के लिए आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं। 10 जून यानी मंगलवार को दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत $65 प्रति बैरल थी। गुरुवार यानी 11 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला किया। 12 जून को कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $77 प्रति बैरल से ज्यादा हो गई। यानी केवल 24 घंटे में कच्चे तेल की कीमत में 18% से ज्यादा का उछाल आया। अब जो जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं वो भी आप देखिए। मार्च 2022 के बाद पहली बार एक ही दिन में कच्चे तेल की कीमत सबसे ज्यादा बढ़ी है। सोचिए, अभी इजराइल और ईरान के बीच सीमित स्तर पर युद्ध शुरू हुआ है और बीते 3 वर्षों में पहली बार कच्चे तेल में इतनी बड़ी तेजी आई है। ऐसे में अगर यह युद्ध ज्यादा दिनों तक चलता है तो हालात बिगड़ सकते हैं। आपको हम लगातार बता रहे हैं कि युद्ध भले ही भारत से 2500 किलोमीटर दूर हो रहा हो, लेकिन इसका असर भारत पर होगा और अगर भारत पर असर हुआ तो आपकी जेब पर भी असर होगा। इसे समझने के लिए फिर से हम आपको अब कुछ अहम आंकड़े दिखाते हैं। भारत अपनी जरूरत का 88% कच्चा तेल अलग अलग देशों से इंपोर्ट करता है। फिर से आपको हॉर्मुज स्ट्रेट का लोकेशन मैप दिखाते हैं। इस रास्ते के एक तरफ सऊदी अरब है। भारत सऊदी अरब से 8% से ज्यादा क्रूड इंपोर्ट करता है। मैप में आपको उत्तर में इराक दिखाई देगा। इराक से हमारे देश में 16% से ज्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट होता है। हॉर्मुज स्ट्रेट से सटे संयुक्त अरब अमीरात से हमारे देश में 8% कच्चा तेल इंपोर्ट होता है। इसके अलावा कुवैत से 2% से ज्यादा और ओमान से करीब 1% क्रूड इंपोर्ट हम करते हैं। यानी इजराइल ईरान के बीच ज्यादा दिनों तक युद्ध होने से भारत में कम से कम 36% क्रूड इंपोर्ट पर सीधा असर होगा। अगर भारत सहित पूरी दुनिया के क्रूड उत्पादन और सप्लाई पर असर होता है तो भारत में क्रूड महंगा आएगा। हमारे देश में औसतन हर रोज 69 करोड़ 50 लाख लीटर कच्चे तेल का इस्तेमाल होता है। जब भी कच्चे तेल का जिक्र होता है तो सामान्य तौर पर इसके कार, बाइक में पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल और इसकी कीमत के बारे में ही चर्चा होती है। लेकिन क्या आपको पता है, दवा, फर्टिलाइजर, पेंट, कॉस्मेटिक्स जैसे 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने में कच्चे तेल का इस्तेमाल होता है। कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल्स के तौर पर इसका किया जाता है। ऐसे में अगर ईरान इजराइल के बीच युद्ध लंबे समय तक चलता है तो क्रूड की कीमत में तेज उछाल आ सकता है और फिर से इसकी कीमत $100 तक हो सकती है। ऐसे में पेट्रोल डीजल भी महंगा हो सकता है और कई दूसरे प्रोडक्ट्स भी महंगे हो सकते हैं। हालांकि इस आपदा में भी अवसर है, क्योंकि ईरान इजराइल के बीच सीमित युद्ध शुरू होते ही सोने में जोरदार तेजी आई है। सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 98,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। बीते 2 दिन में सोने में 2,000 रुपए की तेजी आई है। MCX पर वायदा कारोबार में सोने की कीमत फिर से 1 लाख रुपए को पार कर चुकी है। इससे यह संकेत मिलता है कि अगले हफ्ते आपको फिर से सोना खरीदने के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने होंगे। लेकिन पहले से आपके पास सोना है तो उसकी कीमत और बढ़ गई। ईरान इजराइल के बीच युद्ध शुरू होने से चांदी में तेजी बनी हुई है। अब आपको 1 किलो चांदी खरीदने के लिए 1,06,000 रुपए खर्च करने होंगे।